आप सभी का स्वागत है। टुडे वी हैव स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ शेड्यूल ऑफ ड्रग। तो फर्स्ट आता है शेड्यूल ए ड्रग। तो शेड्यूल ए ड्रग में होता है कि सभी जो प्रोफार्मा फॉर्म होते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो सभी ए इसमें आता है। प्रोफार्मा फॉर्म यानी क्या, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो पहले हमें भरना पड़ता है फार्मासिस्ट को। तो सभी प्रोफार्मा या एप्लीकेशन सभी शेड्यूल ए में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है शेड्यूल बी। तो शेड्यूल बी में आप अच्छे से देखे जाए तो इसमें आता है द रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। अगर कोई भी एनालिसिस करना हो या कोई भी टेस्ट करना हो, वो सभी जो अमेंडेंट आते हैं वो सभी शेड्यूल्स जो होते हैं वो आते हैं शेड्यूल्स ब्रे में या बी में। उसके बाद होता है सी एंड C1। ओके, ये सी जो शेड्यूल है वो डबल है, यानी सी या C1 दो इसमें डिवाइड किया गया है। तो सी में आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लिस्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो सी से ऑब्टेन होते हैं उससे हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, वो सभी आते हैं शेड्यूल सी में। और शेड्यूल C1 में आते हैं द लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट। ऐसे जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं वो सभी स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं शेड्यूल C1 में। उसके बाद आता है शेड्यूल डी। तो शेड्यूल डी में क्या है, द लिस्ट ऑफ अ ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट। ऐसे ड्रग जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो सभी जो ड्रग होते हैं जो इम्पोर्ट किए जाते हैं वो सभी आते हैं शेड्यूल डी में। ओके, तो उसके बाद आता है E1 यानी इसमें E नहीं आता, E1 आता है डायरेक्ट। तो E1 में आता है पॉइजनस सब्सटेंस लिस्ट। ऐसे ड्रग जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं वो सभी पॉइजनस ड्रग के लिस्ट जो है वो आते हैं शेड्यूल E1 में। ओके, उसके बाद आता है F1, F2, F3 और FF। ये सभी F के डिवाइडेशन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। F से लेके F3 से और FF लास्ट में। ओके, तो ये कैसे लिखना है, F में क्या आता है द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्लड बैंक। यानी अगर कोई ब्लड बैंक हमें डालना है तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लगते हैं उसे रनिंग करने के लिए, तो सभी रिक्वायरमेंट आते हैं शेड्यूल F में। ओके, उसके बाद आता है F1। तो F1 में क्या है, लिस्ट ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स। ऐसे वैक्सीन्स और ऐसे सीरा यानी और वैक्सीन यानी क्या, हम देखते हैं कि कोई बहुत सारे ऐसे सीरम्स होते हैं या वैक्सीन्स होते हैं, वो सभी वैक्सीन्स आते हैं इसमें यानी F1 शेड्यूल्स में। उसके बाद आता है F2 शेड्यूल्स। तो F2 शेड्यूल्स में क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जो सर्जिकल ड्रेसिंग होते हैं, बैंडेजेस हो गए, ये सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओके, जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सभी आते हैं शेड्यूल्स F2 में। उसके बाद है F3। तो F3 में क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर द एम्ब्रेनिक टैप्स। जो एम्ब्रेनिक टैप्स होते हैं, ओके, वो सभी आते हैं इसमें F3 में। और लास्ट है FF। हमारे बॉडी को दो फोकस होते हैं, तो दो फोकस आइज़ के, FF मीन्स अ फोकस, आइज़ के फोकस यानी आइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो जो FF शेड्यूल से उसमें सभी आते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जो कि हम आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सभी आते हैं शेड्यूल FF में। उसके बाद आता है शेड्यूल G। तो शेड्यूल G में क्या था, ऐसे ड्रग जो अंडर मेडिकल सुपरवाइज़र में होते हैं, सुपरविजन में, यानी क्या, एंटी कैंसर ड्रग। ऐसे ड्रग जो सुपरविजन होता है, सुपरविजन यानी क्या, जिस पे हम अच्छे से सुपरवाइज करते हैं, जिसको जो मेडिकल ऑफिसर्स होता है, तो मेडिकल ऑफिसर सुपरविजन करता है। ऐसे सभी मेडिसिन इसमें आते हैं शेड्यूल G में। यहाँ तक अच्छे से समझ में गया होगा। ये लर्न कैसे करना है वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, सिर्फ आप यही इतना शॉर्टकट में ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सभी शेड्यूल्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद जी के बाद चलते हैं, हमारे पास आता है H।
तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऐसे ड्रग जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। प्रिस्क्राइब यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है उसे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो वो सभी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं एच में। एच के बाद आता है आई, मगर आई इसमें नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। आई और एल ये दोनों भी शेड्यूल इसमें इंक्लूडिंग किए गए नहीं है। बाकी सभी ए से लेकर जेड तक आपको लिखना है, सिर्फ आई और एल इसमें आते नहीं हैं। ओके, तो एच के बाद आई आता है, आई ने आएगा डायरेक्टली क्या आएगा, जे आएगा, आई जे। तो जे में क्या है, जे कंटेन अ लिस्ट ऑफ अ इनक्यूरेबल डिसीज, ऐसे डिसीज जो इनक्यूरेबल है। इनक्यूरेबल मीन्स जो क्यूरेबल नहीं हो सकते। तो इसमें आता है HIV हो गया, कैंसर हो गया, ये इनक्यूरेबल डिसीज है। तो ये सभी आते हैं शेड्यूल जे में। ओके, उसके बाद आएगा शेड्यूल के। तो शेड्यूल के में क्या है, द ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोविजन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ड्रग जो एग्जाम्प्टेड किए गए हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सभी एग्जाम्प्टेड ड्रग की जो लिस्ट होती है वो सभी आते हैं शेड्यूल के में। ओके, उसके बाद जो शेड्यूल यम शुरू होता है, यम बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये 3 शब्द आपको याद रहेंगे तो पूरा यम का आपको याद रहेगा, पूरे यम के शेड्यूल याद रहेंगे। तो यम को डिवाइड किया गया है यम 1, यम 2, यम 3। ओके, तो यम में क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसके लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, GMP क्या होता है, वो सभी आता है इसमें। M1 में क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी। ऐसे जो होम्योपैथी मेडिसिन होते हैं, होम्योपैथी यानी क्या, आयुर्वेदा हो गया, सिद्धि हो गया, यूनानी हो गए, वो सभी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो उसकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आती है M1 में। M2 में क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ कॉस्मेटिक्स। जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, क्रीम हो गए, लोशंस हो गए, वो सभी कॉस्मेटिक जो प्रिपरेशन है वो आते हैं शेड्यूल M2 में। उसके बाद आता है शेड्यूल M3। तो M3 में क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, यानी जो मेडिकल डिवाइसेस यूज़ किए जाता है हॉस्पिटल में उससे कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, वो सभी आते हैं M3 में। तो यम आपको अच्छे से लर्न रहेगा, सिर्फ एक वर्ड ध्यान में रखना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यम में आता है प्रोडक्ट के लिए, M1 में आता है होम्योपैथिक के लिए, M2 में आता है कॉस्मेटिक के लिए, और M3 में आता है मेडिकल डिवाइस के लिए। ओके, उसके बाद चलते हैं शेड्यूल N में। तो N में क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। अगर कोई फार्मेसी कर रहा है या फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है उसे चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है रनिंग करने के लिए, वो सभी इसमें आते हैं शेड्यूल N में। ओके, N के बाद आएगा O। तो O यानी क्या, जिससे हम कहते हैं, जिसमें डेटॉल, O आता है, डेटॉल हो गया, फिनॉल हो गया। ये डेटॉल फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं। तो O से ध्यान रखने का, डिसइंफेक्टेंट। तो O शेड्यूल्स में आता है स्टैंडर्ड फॉर अ डिसइंफेक्टेंट। ऐसे ड्रग जो डिसइंफेक्टेंट में आते हैं वो सभी आते हैं शेड्यूल O में। उसके बाद है P फॉर पीरियड्स, लाइफ पीरियड्स। लाइफ पीरियड्स ऑफ अ ड्रग, यानी किसी भी ड्रग का लाइफ पीरियड्स होता है, उसे कितनी देर तक अच्छा होना चाहिए, कितने देर तक वो अच्छा रहेगा, तो वो सभी आते हैं शेड्यूल्स P में। शेड्यूल्स P और डिवाइड किया गया है P1 में। तो P1 में आएगा पैक साइज ऑफ ड्रग, जो पैक साइज होता है ड्रग का, तो वो सभी इसके आएगा शेड्यूल P1 में। ओके, उसके बाद आएगा Q। तो Q में क्या आता है, लिस्ट ऑफ डाइज, Q फॉर कलर, Q फॉर कलर, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्राई और कलर, इसमें डाइज और कलर जो यूज किया जाता है कॉस्मेटिक और सोप में, वो सभी आते हैं शेड्यूल्स Q में। उसके बाद आता है R फॉर रबर, रबर ध्यान रखने का।
और रबर में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्डम्स जो है मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आते हैं वो आते हैं शेड्यूल्स आर में। उसके बाद आता है शेड्यूल यस फॉर कॉस्मेटिक, तो स्टैंडर्ड फॉर अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। तो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए हम कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, वो सभी आता है शेड्यूल यस में। उसके बाद होता है टी यानी क्या, द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। इसमें यूनानी, आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम जो होती है उसके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, वो सभी आता है शेड्यूल टी में। उसके बाद आता है यू में क्या आता है, इट हैज़ अ एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ अ ड्रग। एनालिटिकल यानी क्या, जिस पे हम किसी भी ड्रग का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो गया, इसकी एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, वो सभी एनालिटिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, तो वो आता है शेड्यूल यू में। उसके बाद होता है वी, लिस्ट ऑफ पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। तो इसमें ऐसे ड्रग आते हैं जो पेटेंट, जिस पे पेटेंट होता है और प्रोप्राइटरी शिप्स होती हैं, वो सभी मेडिसिन्स आते हैं शेड्यूल वी में। उसके बाद होता है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू में आता है द लिस्ट ऑफ अ जेनेरिक ड्रग। आपको मालूम है जेनेरिक ड्रग हम नाम देते हैं कि इट इज़ अ जेनेरिक ड्रग, तो सभी जो जेनेरिक ड्रग होते हैं वो आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में। उसके बाद होता है शेड्यूल एक्स में आता है नार्कोटिक ड्रग, यानी ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, या फिजिकल ट्रॉपिकल जो सब्सटेंस होते हैं वो सभी आते हैं शेड्यूल एक्स में। और जो लास्ट है वाई, इट इज़ अ गाइडेंस फॉर अ क्लिनिकल ट्रेड्स। जो क्लिनिकल ट्रेड्स है वो सभी आता है इसमें। अब ध्यान में कैसे रखने का सबको, आपको ए से जेड तक सभी ABCD लिखना है। उसमें से मैंने आपको बताया आई और यल ये शेड्यूल नहीं है, तो आई और यल नहीं लिखने का। अब जो ड्रग है रिपीट वाली वो कैसे लिखेंगे, C1 F3 FF M3 P1, यानी C1 यानी क्या, C एंड C1, F3 यानी क्या, F1 F2 F3 और FF, M3 यानी क्या, M1 M2 M3, P1 यानी क्या, P एंड P1। तो इसको ध्यान में कैसे रखने का, एक शॉर्ट ट्रिक है। चंडीगढ़चा एक फकीर भाई, चंडीगढ़ C1 यानी C1, फकीर भाई यानी F। तीन लोकांनी यानी F3 फटकून मारला। फटकून मीन्स F मारला यानी M, तिघांनी यानी M3, पळून गेला फकीरबाई यानी P1, पळून गेला फकीरबाई। तो यहाँ से आपको अगर ये C1 F3 FF M3 P1 ये आपको ध्यान में आते ही, तो आपका C1 के 2, F3 के 4, M3 के 3 और P1 का 2, यानी 2 + 3 यानी 5, 5 + 4 यानी 9, 9 और 2 11, 32 में से 11 आपको इजी से लर्न होगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। फिर से मिलेंगे ऐसे शॉर्ट ट्रिक के, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।